हाय एवरीवन। आज आज के सेशन में हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें डेयर और नीड वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। डेयर और नीड वर्ब को सेमी मॉडल वर्ब या मार्जिनल मॉडल वर्ब भी कहा जाता है, क्योंकि डेयर और नीड का जो प्रयोग है वो एज ए मेन वर्ब और एज ए मॉडल वर्ब दोनों के रूप में होता है। और एक सेमी मार्जिनल या मॉडल वर्ब है वो है यूज्ड टू। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग और एक जो सेमी मॉडल वर्ब होता है वो यूज टू होता है। यहाँ हम लोग सिर्फ डेयर और नीड के बारे में पढ़ेंगे कि एज ए मॉडल वर्ब और एज ए मेन वर्ब डेयर और नीड का प्रयोग कैसे होता है। तो यहाँ हम एक सेंटेंस लिए हैं, इसमें प्रेजेंट टेंस से भी है, पास्ट टेंस से भी है और फ्यूचर टेंस भी है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक सेंटेंस है जैसे वह बोलने का साहस करती है। और देखिए इसमें पहला जो मुख्य रीजन है वो मॉडल वर्ब और मेन वर्ब को पहचानने का, कि मॉडल वर्ब में टू का प्रयोग नहीं होता है, मॉडल वर्ब में टू का प्रयोग नहीं होगा और मेन वर्ब में टू का प्रयोग होता है। ठीक है, ये एक पहचानने का मुख्य तरीका है कि मेन वर्ब में यदि टू लगा हुआ है तो वो एज ए मेन वर्ब के रूप में प्रयोग हो रहा है, और यदि टू नहीं लगा हुआ है तो मॉडल वर्ब के रूप में प्रयोग हो रहा है वहां पर। तो एक सेंटेंस है, वह बोलने का साहस करती है, शी डेयर्स टू स्पीक। एज ए मेन वर्ब ये सही है। हम लोग जानते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब फाइव का प्रयोग होता है, तो वर्ब फाइव में एस या एस का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर वर्ब फाइव का प्रयोग हुआ है, शी डेयर्स टू स्पीक, ये सही है। लेकिन एज ए मॉडल वर्ब शी डेयर स्पीक इस तरह का हम लोग नहीं बोल सकते, ये जो सेंटेंस है ये गलत हो जाएगा। तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि मॉडल वर्ब हम नहीं प्रयोग कर सकते उसका। देखिए ये जो ये सेंटेंस है ये मेन वर्ब के रूप में, लेकिन ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। शी डज नॉट डेयर टू स्पीक, वो बोलने का साहस नहीं करती, ये सेंटेंस सही है। शी डेयर नॉट स्पीक, ये भी एज ए मॉडल वर्ब के रूप में ये भी सेंटेंस सही है। डज शी डेयर टू स्पीक, क्या वो बोलने का साहस करती है, एज ए मेन वर्ब ये सेंटेंस सही है। डेयर शी स्पीक, और एज ए मॉडल वर्ब ये सेंटेंस सही है। देखिए टू का प्रयोग नहीं हुआ। इसी तरह डज शी नॉट डेयर टू स्पीक, ये सेंटेंस सही है। डेयर शी नॉट स्पीक, ये भी सेंटेंस सही है। तो ये हो गया प्रेजेंट टेंस में। और ये पास्ट टेंस शी डेयर टू स्पीक, जानते हैं कि पास्ट टेंस में वर्ब टू का प्रयोग होता है, तो वर्ब टू शी डेयर टू स्पीक, यहाँ देखिए टू लगा हुआ है तो समझिएगा कि ये मेन वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है। यहाँ भी शी डेयर स्पीक, लेकिन इस पॉजिटिव सेंटेंस में इसका हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं। बाकी हम लोग नेगेटिव में कहाँ कहाँ मॉडल वर्ब के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। डेयर को नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डेयर का प्रयोग हम लोग मॉडल वर्ब के रूप में करते हैं, और पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं होता है। पॉजिटिव में मॉडल वर्ब का प्रयोग नहीं होता है डेयर का। उसके बाद फिर इसी तरह तो शी डिड नॉट डेयर टू स्पीक, ये सेंटेंस सही है। शी डेयर्ड नॉट स्पीक, ये भी सेंटेंस सही है। डिड शी डेयर टू स्पीक, सेंटेंस करेक्ट है। डेयर्ड शी स्पीक, और डिड शी डेयर नॉट टू स्पीक, डेयर्ड शी नॉट स्पीक, ये सेंटेंस सही है। और डेयर का प्रयोग फ्यूचर टेंस में जो है मॉडल वर्ब के रूप में नहीं होता है। तो सभी का आपको स्ट्रक्चर पता ही होगा कि प्रेजेंट टेंस में क्या होता है कि जब नेगेटिव सेंटेंस आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो डज डू या डज का प्रयोग होता है, थर्ड पर्सन के साथ डज का प्रयोग हुआ है, और वर्ब वन का प्रयोग होता है, तो यहाँ डेयर का प्रयोग हुआ है। और मॉडल वर्ब में मॉडल वर्ब का जो प्रेजेंट टेंस फ्रॉम डेयर ही होता है, शी डेयर नॉट स्पीक, यहाँ टू का प्रयोग नहीं होगा। इसी तरह इंट्रोगेटिव है तो डेयर पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद फिर आएगा आपका
जो वर्ब है। तो ये डेयर का प्रयोग है। तो कहाँ का सेंटेंस का मेन वर्ब के रूप में यहाँ पर जो डेयर का प्रयोग है वो सभी में होगा, पॉजिटिव में भी होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, इस सभी में हम लोग डेयर का प्रयोग एज ए मेन वर्ब कर सकते हैं। लेकिन मॉडल वर्ब में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, पॉजिटिव में एज ए मॉडल वर्ब हम लोग डेयर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो अब हम लोग नीड का प्रयोग को देखेंगे। अब नीड का प्रयोग के बारे में देखते हैं। नीड का प्रयोग एज ए मेन वर्ब, मॉडल वर्ब किस तरह होता है। एक सेंटेंस लिए हैं, उसी को प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस में कन्वर्ट किए। सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, उसको सिंपल पास्ट में कन्वर्ट किए हैं। पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है ना। एक ही सेंटेंस को उसको टेंस में, ये प्रेजेंट टेंस में है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये इंट्रोगेटिव है, ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव है। इसी तरह ये पास्ट टेंस का है, ये फ्यूचर टेंस का है। एक ही सेंटेंस को लिए हम और इसमें भी सेम कंडीशन है कि मॉडल वर्ब में, मॉडल वर्ब को आपको पहचानना है कि मॉडल वर्ब के रूप में हुआ है तो टू का प्रयोग नहीं हुआ होगा, और यदि मेन वर्ब के रूप में हुआ है नीड का प्रयोग तो उसमें टू लगा होगा। तो इसे आप पहचान सकते हैं कि ये मेन वर्ब के रूप में हुआ है, ये मॉडल वर्ब के रूप में हुआ। एक सेंटेंस उसे वहां जाने की जरूरत है, तो इसका इंग्लिश होगा शी नीड्स टू गो देयर। जानते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब 5 का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर वर्ब 5 का प्रयोग हुआ है। और एक लेकिन हमको पता होना चाहिए कि एज ए मेन वर्ब, चाहे पॉजिटिव सेंटेंस हो, नेगेटिव सेंटेंस हो या इंट्रोगेटिव हो, मेन वर्ब का हम लोग नीड का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में कर सकते हैं, नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में कर सकते हैं। लेकिन मॉडल वर्ब में पॉजिटिव सेंटेंस में एज ए मॉडल वर्ब इसका प्रयोग नहीं होगा, नेगेटिव में होगा, इंट्रोगेटिव में होगा। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है मेन वर्ब में, ये सही होगा। ये पॉजिटिव सेंटेंस है मॉडल वर्ब में, तो ये गलत हो जाएगा। शी डज नॉट नीड टू गो देयर, उसे वहां जाने की जरूरत नहीं है। ये सेंटेंस सही है। इसको हम इस तरह बना सकते हैं, शी नीड नॉट गो देयर। डज शी नीड टू गो देयर, ये सेंटेंस सही है। नीड शी गो देयर, ये सेंटेंस भी सही है। दोनों तरीका से बना। अब नीड के बारे जो है कि नीड का जो प्रयोग है वो, नीड का जो प्रयोग है वो टेंस एज ए मेन वर्ब हम लोग प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों में हम लोग नीड का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मेन वर्ब के रूप में। लेकिन ये मॉडल वर्ब हम लोग पास्ट टेंस जो है, पास्ट टेंस में नीड का प्रयोग नहीं होता है। फ्यूचर में भी ये मॉडल वर्ब नीड का प्रयोग नहीं होता। मेन वर्ब में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में मेन वर्ब के रूप में तीनों में होता है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में। लेकिन एज ए मॉडल वर्ब पास्ट टेंस, पास्ट में और फ्यूचर में आपका मॉडल वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। तो ये तो एक बार क्लियर कर देते हैं कि डेयर का प्रयोग कहाँ होता है और कहाँ नहीं। तो डेयर का जो प्रयोग है वो प्रेजेंट में होता है, पास्ट में होता है। डेयर एज ए मेन है ना, और मॉडल वर्ब में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों में प्रयोग होता है मेन वर्ब में। और इसमें मॉडल वर्ब में प्रेजेंट में होता है, पास्ट में होता है, लेकिन फ्यूचर में नहीं होता है। ये डेयर होगा। नीड का जो प्रयोग है, नीड मेन वर्ब में, इसका भी प्रेजेंट में होता है, पास्ट में होता है, फ्यूचर में मेन वर्ब के रूप में होता है। लेकिन मॉडल वर्ब में
मॉडल में सिर्फ प्रेजेंट में ही आपका मॉडल वर्ब नीड का प्रयोग होगा, बाकी पास्ट और फ्यूचर ये दोनों में ऐसे मॉडल वर्ब नीड का प्रयोग नहीं होता। ठीक, आई होप कुछ थोड़ा बहुत कुछ समझ में आएगा आप लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।